रस होता है। तो रस काव्य का हृदय है, कहीं कहीं आपको इसकी जगह आत्मा भी मिल सकता है। तो काव्य की आत्मा क्या है? रस। और काव्य का शरीर क्या है? अलंकार और छंद। अब इसको एक सामान्य से उदाहरण से समझने का हम प्रयास करें। जैसे कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति बहुत सुंदर है, उसके बाल बड़े अच्छे हैं, उसका चेहरा बड़ा आकर्षक है, उसका शरीर बड़ा रुचिर है, उसका उसकी चितवन, देखना, बोलना, हंसना, मुस्कुराना, चलना, ढलना, मतलब ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल एकदम हृदय में इसकी मूर्ति को अंदर उतार लें, बसा लें। कुछ लोग इतने इतने आकर्षित व्यक्तित्व के होते हैं, उनका स्वरूप इतना अट्रैक्टिव होता है कि मन करता है कि उनके साथ बैठे रहें, उनके साथ रहें। संयोगवश हमें उनके साथ रहने का मौका मिल गया, या उनसे हमारी मित्रता हो गई और हम उनके साथ रहने लगे। धीरे 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 हमें उनकी आदतों का पता चला, उनके स्वभाव का पता चला। तो हमारी जो मस्तिष्क की स्थिति है, हमारी जो समझ है, उस समझ में ऐसा परिवर्तन आता है कि फिर वो हमारी समझ उस रूप से हटकर गुणों पे जाती है। क्योंकि शुरुआत में हम एक दूसरे की शक्ल सूरत से प्रभावित होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम साथ रहने लगते हैं तो हम एक दूसरे की आदतों को, उसके स्वभाव को जानने लगते हैं। तो हमारा स्वरूप से मन हटकर स्वभाव पे आने लगता है। और जब स्वभाव पे बात आने लगता है तो जो जितना सुंदर था वो उतना ही हमको अलग लगने लगता है। अब हमको पता चल गया कि अरे जी तो शराब पीता है, या ये तो मांस मदिरा का सेवन करता है, या ये जुआ खेलता है, या ये सट्टा लगाता है, या इसके अंदर ये दुर्गुण है जो पता ही नहीं था हमें अभी तक। अब साथ रह रहे हैं तो पता चला कि इसके अंदर तो बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर ना आपको उसका रूप याद रहता, ना उसकी छवि याद रखती, और आपके हृदय में जो मंदिर है, आप कहते हैं कि मंदिर का शटर हमने लगा दिया और चल निकल बाहर, अब तेरी हमारे हृदय में कोई जरूरत नहीं है। तो ये मनुष्य का स्वभाव है, वो रूप से गुणों की तरफ चलता है, गुण से रूप की तरफ नहीं आता। क्योंकि गुण में आ गया तो फिर रूप का मतलब ही नहीं है। तो कई लोग क्या करते हैं, पहले बाहरी ढांचे को देखते हैं। तो जो उसका रूप था, जो उसकी बॉडी थी, जो उसका चेहरा था, उसका जो आकर्षण था, वो अलंकार था, वो शरीर था। जैसे हमने सुंदर कपड़े पहन लिए, दूल्हा शेरवानी पहन लेता है, सेहरा लगा लेता है, या दुल्हन पार्लर से पूरा मेकअप करके आती है, 50,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए का, पूरा लेप पोत के, ऐसा लगता है जैसे पूरे विश्व की सबसे बड़ी सुंदरी यही है। और पार्लर वाले बना भी देते हैं उसी को उस तरह से। लेकिन वो जब धीरे धीरे जब घर में रहती है, साथ में रहती है, और फिर जब रोज गुणाभाग होते हैं, फिर गुणाभाग के बाद फिर लघुत्तम और महात्तम जब चलते हैं, फिर उसके बाद जो संख्याएं शेष निकलती हैं, फिर देखो असली क्रीम तो वो है, बाकी तो सब सेपरेटा था। तो देखिए, बात हम बड़े आराम से, मेरा काम केवल ये है कि मैं आपको उस कॉन्सेप्ट को बता सकूं। आपने अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो फिर काव्य समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो वो जब साथ में रहती है, वो दुल्हन या वो दूल्हा साथ में रहता है, पता चलता है कि रोज लगा के आ रहा है, भांग का गोला इतना बड़ा खा के आता है डेली, और झूमता झूमता हंसते हंसते सो जाता है करते हुए सो जाता है, जगता ही नहीं, उसमें ही नहीं रहता। तब उसको पता चलता है कि मैं कहां फंस गई, या मैं कहां फंस गया। तो भैया, जो गुण है, जो स्वभाव है, जो आदत है, वो जो है, वो आपका रस के अंतर्गत आता है। और जो अट्रैक्शन था, वो पूरा अलंकार है। तो बाहरी काव्य की बाहर, अब काव्य पे बाहर का है, काव्य पे बाहर अलंकार है। तू तो तातो तात ते तोते तातो तात, कारी कुरी कोकिल कहाँ को बैरो काड़तरी, तरन तरूजा तट तमाल तरवर बहु छाए, कनक कनक ते सोगनी। तो इन पंक्तियों को पढ़कर हमको लग रहा है कि यार कितनी सुंदर पंक्ति है? तू तो तातो तात ते तोते तातो तात, अब सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, अर्थ भले इतना अच्छा ना हो। तो काव्य का जो बाहरी ढांचा है, आपने देखा होगा कई फिल्मों में कितने सुंदर गाने होते हैं, उनकी शूटिंग कैसी कैसे बड़े सुंदर सुंदर जगहों पर होती है।
ऐसा और कैसे कैसे तकनीकी का प्रयोग किया गया, लेकिन फिल्म की स्टोरी में इतनी दम न थी। वो तो फिल्म में गाने थे इसलिए फिल्म बच गई, नहीं तो फिल्म तो एकदम डिसास्टर जाने वाली थी, एकदम सुपर फ्लॉप होने वाली थी। गानों ने बचा लिया। तो अगर फिल्म की कथा, गाने वाने हो ना हो, बड़ा हीरो हो ना हो, अगर स्टोरी में दम है, इसका मतलब ये है कि उस फिल्म की कथा में रस है। कुछ नहीं, गाने गाने भरे, केवल उसमें आइटम सॉन्ग है, जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरी रहेगी सालू। तो ये जो तुकबंदियां हैं, केवल चमक दमक उसमें दिखाया जा रहा है, केवल एक्शन ही एक्शन है, मार काटे, उसने एक लात मारी और पूरे गांव के लोग मर गए। तो ये सब चीजें अट्रैक्शन होता है, प्रभावित कर सकती है, लेकिन आपके हृदय को जीत नहीं सकती। तो अलंकार एक प्रकार का रिफ्लेक्शन है, एक प्रकार की चमक है, एक प्रकार का आकर्षण है, वहीं रस हृदय पक्ष है। हम अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए जब लड़का देखने